11 तारीख का चुनाव हुआ वो सिर्फ नगर निगम क्षेत्र का चुनाव था, ना कि कोई गाँव के वोट थे। पूरे बीकानेर के जिले के वोट थे तो मैं तो कहता हूँ और बढ़िया होता। जैसे जिस तरीके से गाँव के लोगों ने यहाँ आके वोट डाला है, उसने डलवाए और अदर कास्ट से डलवाए। गाँव की आईडियों पे एक आईडी पे 5-5 वोट डलवाया, एक गैस सिलेंडर 15 दिन पहले की शर्त पे 15 वोट डलवाया, एक इकरारनामे पे 20 वोट डलवा दिए। मतलब कोई सीमा ही नहीं है। आईडी हनुमानगढ़ की, गंगानगर की, सूरतगढ़ की, भोलासर, बक्सासर, कोलाय से करीबन 70 वोट पड़ गए। इतने जन वहाँ दुकानें मकान ही नहीं है जितने। ये सारी चीजें सोच के समाज खुद के ये प्रमाण निकाल के लाया है तो सरासर कहीं घपला हुआ है। 1500-2000 फार्म में जो हमने चेक किए, जो वोटर लिस्ट चेक की, 1500-2000 में 350-400 से 500 के बीच में गलत है, जिनके आधार कार्ड गलत है। कौन कौन लोग हैं, किसने किया ये सब मंगेश लांबा की टीम ने किया है। हमारी तो कोई टीम लगी हुई नहीं थी। मैं तो चुनाव कार्यालय वोट सिर्फ फार्म भरने गया और फार्म भर के आ गया। उसके बाद मैं चुनाव कार्यालय चुनाव चिन्ह लेने गया। वो भी उसने एक बिस्तोई से एक आपत्ति डलवाई कि हमारे को ये चुनाव चिन्ह शेर से है, जो उसका पड़ोसी है, दोस्त है, आपत्ति है। उसका चुनाव चिन्ह जो त्रिशूल था माता जी का कैंसिल हो गया, तो उसने मेरा शेयर कैंसिल करा। वो उसके लिए गया। बिस्तोई समाज ने हमारा पूरा समर्थन किया, महासभा ने किया और कहा कि भाई हमारे को कोई आपत्ति है। उस जो आपत्ति दर्ज कराई थी उसको नकार भी मिलाई और उसने माफी भी मांगी। अब आगे क्या करना चाहते हैं? आगे हम 19 तारीख को या 18 तारीख को, कल या परसों, बीकानेर जिले की आम सभा बुलाएंगे। आम सभा में ये कहेंगे कि गाँव वाले वोट शहर में क्यों दे गए और इनको आने की क्या जरूरत थी और इसको किसने बुलाया, आमंत्रित किसने किया। और ये जो आइडिया है हनुमानगढ़, गंगानगर, इनको भी हम बुलाने की कोशिश करेंगे, ट्रेस करेंगे कि ये आइडिया किसकी है और इन्होंने यहाँ क्यों भेजी। और चुनाव कमेटी के पास कोई आईडी का प्रूफ नहीं है जो फार्म भरे हैं। कि जैसे आज विक्रम जी है, विक्रम जी की कोई आईडी तो होनी चाहिए। हमारे बूथ एजेंट, जैसे ये सवाल उठ रहा है बूथ एजेंट ने रोका क्यों, तो बूथ एजेंट के पास कोई आईडी नहीं है, वो रोकेगा कैसे? आईडी है गंगानगर की, वोट डाल रहा है बीकानेर का। अब आप एक बार वो डाल रहे हैं गंगा से, दूसरी बार डाल रहे हैं वो जाके वहाँ जाट धर्मशाला। मानते हैं कि नहीं मानते आप? ठीक है, जो चुनाव प्रणाली के अनुसार जो लिखित में कार्रवाई हुई है उसमें मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, लेकिन जो करते किया वो घोर नहीं। स्वर्णकार समाज के, सोनी समाज के हनुमान जी कड़ेल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जैसे हमारे हुकुमचंद जी कांटा है, वैसे भी ये समाज सेवी हैं, कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं और समाज के लिए क्या सबके लिए कोई काम करते हैं। ये जो 11 तारीख को वोट पड़े हैं, इसके बारे में हनुमान जी आप क्या कहना चाहेंगे? वोट बहुत ही बढ़िया पड़ा और बहुत ही सारा मतलब ऐसा हुआ, शांति उससे काम हुआ है। लेकिन अब कई कह रहे हैं फर्जीवाड़ा हुआ है, इसमें और हुआ है। अगर फर्जीवाड़ा सबूत है तो वो पेश होना चाहिए और उससे फर्जीवाड़ा का निवारण होना चाहिए, क्योंकि फर्जीवाड़ा से वोट पड़ने के बाद तो कोई मतलब वाली बात को नहीं। अगर फर्जीवाड़ा नहीं हुआ तो कोई बात को नहीं, अगर हुआ है तो उसको मतलब जाँच होनी चाहिए, पूरी बारीकी से जाँच होनी चाहिए। जो इसमें मतलब उसको जो फर्जीवाड़ा करे उसको दंड मिलना चाहिए। पिछले 2 दिनों से लगातार हुकुमचंद कांटा की टीम लगी हुई है बकायदा, और एक एक पन्ने को, एक चीज को खोलती जा, एक परतों को खोलती जा रही है। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? अगर वो खोले हैं, अगर वो उसने मतलब सबूत जुटाए हैं तो सबूत पेश करना चाहिए, क्या कोई दिक्कत नहीं है। सबूत पेश होना चाहिए और उसकी जांच बारीकी होना चाहिए। और उनको जो अधिकारी है, जो बने थे अधिकारी, 9 अधिकारी बने थे चुनाव अधिकारी, उनको भी मतलब पूरी जांच करनी चाहिए कि ऐसा कैसे क्यों हुआ और ये हुआ तो क्यों हुआ। नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में ऐसा काम हो तो गलत ही है, क्योंकि ये छोटा सा समाज है, उसमें मतलब ऐसा काम होता है तो फिर आगे क्या होगा। बहुत जल्द क्या कि समाज का शपथ ग्रहण समारोह होने आ रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? समारोह हो रहा है तो अच्छी बात है, समारोह होना चाहिए। लेकिन अब ऐसा है कि अगर ऐसी मतलब ये जो प्रथा चल रही है कि भी इसमें मतलब फर्जीवाड़ा और हुआ, तो एक बार समारोह रोक देना चाहिए और फिर बाद में मतलब उसका निर्वहन करके बाद में समारोह करना चाहिए। अगर जो कोई भी है, जो अगर मनीष जी जीत गए चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो अगर सही जीते हैं तो उसका समारोह होना चाहिए और बढ़िया होना चाहिए, एकदम घाट वाट से कोई दिक्कत नहीं। अगर वो इसने फर्जीवाड़ा कुछ किया है तो उसकी बारीकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ और समारोह को रोक देना चाहिए। हाँ, समारोह को रोक देना चाहिए। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, चाहे मनीष जी हो, चाहे हुकुमचंद जी हो, कोई भी हो। अगर कोई भी उसमें गलत काम किया है तो उसका बारीकी से जांच होनी चाहिए और
उसका निवारण भी होना चाहिए, निवारण भी होना भी चाहिए। होना चाहिए कि वास्तव में इन्होंने फर्जीवाड़ा में जीता है तो भी यह पता लगना चाहिए, अगर फर्जीवाड़ा में नहीं जीता है तो भी यह पता लगना चाहिए। और इसमें क्या है कि ये समाज का काम है, पूरा समाज है इसमें, ये समाज के साथ धोखा हुआ है। अगर इन्होंने गलत किया है तो समाज के साथ धोखा हुआ है, ये खाली हुकुमचंद जी कांटे से धोखा नहीं हुआ है। अगर वो सही किया है, वो सही जीता है तो उनके साथ मतलब कि गलत भाव नहीं होना चाहिए। जो समाज अगर उनके साथ अगर गलत भाव करेंगे तो फिर वो आगे कैसे चलेगा। हनुमान कड़ेल ने अपनी बात कह दी। अभी रूबरू हो रहे थे हनुमान कड़ेल से, मैं अपने सहयोगी अजय त्यागी, अख्तर अली टुडे के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर फ्रंटियर, बीकानेर।